चलते चलो कि चलना ही सफलता की निशानी है। चलते चलो कि चलना ही सफलता की निशानी है। जो थक कर बैठ जाते हैं वो मंजिल पा नहीं सकते। जो थक कर बैठ जाते हैं वो मंजिल पा नहीं सकते। चलते चलना ही जिंदगी की एक उत्साह भरी गति और प्रगति में उच्च निशानी है। जो जिंदगी को जीते जीते निराश हो जाते हैं, थककर हार मानकर बैठ जाते हैं, वे कभी भी अपनी मंजिल को पा नहीं पाते हैं। इसलिए आचार्य श्री ने एक दोहा लिखा है, उनके जीवन में ही वह दोहा घटित होता है। बहुत सारे जो भी अपनी जिंदगी में सफलता प्राप्त कर, वे सभी उस दोहे के अनुसार ही कार्य करते हैं। आचार्य श्री जी ने लिखा है, थकता रुकता कब कहाँ, थकता रुकता कब कहाँ, ध्रुव में नदी प्रवाह, आह वाह परवाह विन चले सूरी शिव राह, आह वाह परवाह विन चले सूरी शिव राह। अर्थात जो अपने लक्ष्य को बना करके चलते हैं वे कभी भी थकते नहीं हैं और रुकते नहीं हैं, किंतु हमेशा अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाते हुए चलते चले जाते हैं। बच्चन जी की भी एक कविता की 4 पंक्तियां हैं, हो सकता आप लोगों ने सुनी हो, कि हम न थकेंगे कभी, हम न थमेंगे कभी, हम न थकेंगे कभी, हम न थमेंगे कभी, हम न मुड़ेंगे कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ। जब मैंने प्रथम बार ये पंक्तियां पढ़ी थी, वास्तव में अपनी जिंदगी में कभी भी कोई थकान महसूस करे अथवा अपने लक्ष्य से पीछे हटने का विचार करे, उसके लिए ये पंक्तियां शपथ करने के लिए प्रेरित करती है कि विचार करो, हम न थकेंगे कभी, हम न थमेंगे कभी, हम न मुड़ेंगे कभी, है शपथ है शपथ है शपथ। उत्साही जो जीवन होता है वह अपने आप में ऊर्जावान होता है। इसको अंग्रेजी भाषा में एंथुजियास्टिक पर्सनालिटी बोलते हैं। अर्थात जो व्यक्ति स्वयं उत्साहशील होता है उसके द्वारा सामने वाले भी उत्साही बनते ही बनते हैं। उत्साही व्यक्ति अपने आप में चलता फिरता पावर हाउस जैसा होता है, जिससे दूसरों को ऊर्जा प्राप्त होती चली जाती है। उत्साह के बारे में आपको जो कुछ भी कहा जाएगा वो सारा का सारा विषय अपने परम उत्साही, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने वाले, कदम दर कदम गति से प्रगति की ओर आगे बढ़ने वाले आचार्य श्री जी पर वो पूरा विषय घटित होता है। जब से मैंने आचार्य श्री जी के दर्शन किए हैं तब से
देखा है कि जो संघ के नायक होते हैं उन्हें कितना अधिक उत्साहशील होना जरूरी होता है, क्योंकि यदि वो ही थक जाएंगे, थम जाएंगे, तो फिर उनके साथ पीछे पीछे चलने वालों की क्या स्थिति होगी। जब भी आचार्य श्री जी का दीक्षा दिवस अथवा आचार्य पदारोहण दिवस अथवा क्या दिवस देखना, उनके तो दिन प्रतिदिन उत्साहमय जीवन का जब दर्शन करते हैं, प्रत्यक्ष में तब तो कहना ही क्या, परोक्ष में उनके उत्साही जीवन का स्मरण करते हैं, तब भी दूर से ही हम सभी को उनकी उत्साह में ऊर्जा प्राप्त होती चली जाती है। आपको विदित है कि आचार्य श्री जी ने जब हम लोगों को स्वर्णोदय तीर्थ क्षेत्र खजुराहो आने का संकेत दिया कि चातुर्मास करने के लिए खजुराहो जाना है, कहाँ तो ऐसा लग रहा था कि हो सकता है अब हम लोगों को इस कोरोना की कंडीशन में अथवा पोस्ट कोरोना वालों को अब आचार्य श्री जी हो सकता है वहीं पर रोक दें, मतलब प्रतिभा स्थली में, पूर्णायु में। और भी कुछ हारिकाओं की स्थितियां बीच में गड़बड़ होती रही, किसी की बराबर चलती रही, सब कुछ होता रहा। जैसे ही संकेत मिला, मुझे स्वयं को भी कुछ ऐसा लगा, कितनी दूर गुरुजी संकेत दे रहे हैं। क्योंकि वैसे कभी नहीं सोचते हम लोग, लेकिन जब देखते हैं कि संघ में कुछ ऐसी स्थिति परिस्थितियां हैं कि जिन्हें चलने में परेशानी हो, गुरु के द्वारा दिए गई आज्ञा का पालन करने में कहीं किसी भी प्रकार की कोई कमी ना आ जाए, इसलिए थोड़ी सी घबराहट तो होती है। लेकिन ये घबराहट हमें लक्ष्य से दूर नहीं करती। जब थोड़ी सी घबराहट होती है तो विचार करने के लिए मन मजबूर नहीं, उत्सुक हो जाता है कि ऐसा कैसे सोचते हो, चलते चलो, कि चलना ही सफलता की निशानी है, थकना नहीं है। अभी कहाँ, अभी तो बिहार ही नहीं किया 8 महीने से, 9 महीने से, 1 साल से बिहार ही नहीं किया, वहीं जबलपुर के जबलपुर में ही कॉलोनी में सबका मन गुरु की आज्ञा मिलते ही उत्साहित हो जाता है। सबको पता है कि हमें गुरु की आज्ञा का पालन 100% करना ही है। और कदाचित कभी किसी भी श्रावक समूह के दिए गए, मतलब गुरुजी के द्वारा दिए गए कोई संकेत इधर के उधर थोड़े से भी हो जाते हैं, और बाद में पता चलता है कि गुरुजी का भाव तो कुछ और ही था, और गुरुजी के पास जब पहुंचते हैं और परिणाम सामने आता है, तो कभी कभी आचार्य श्री जी कह देते हैं प्रोत्साहन देने के लिए और हम लोगों को और आगे बढ़ाने के लिए, कोई ऐसा है ही नहीं जो 100 में से 100 नंबर पा सके। एक बार ऐसी गड़बड़ हो गई थी, बस अशोकनगर में त्रिमूर्ति मंदिर शांति नगर जी में शिलान्यास होना था। हम लोग चातुर्मास गुना में करके आरोन की ओर पहुंच चुके थे। सब अशोकनगर का जन समूह गुरुजी के निकट पहुंचा होगा। उन्होंने अपनी भावना रखी कि आर्य का संघ की उपस्थिति में ये शिलान्यास का कार्यक्रम हो जाए तो कितना अच्छा होगा। अब आचार्य श्री जी की मुख मुद्रा तो हमेशा मुस्कुराती है, हमेशा मुस्कान भरा आशीर्वाद देती है ना। लोग उस मुस्कुराहट को, उस प्रसन्नता को और आशीर्वाद को अपने भावना के अनुरूप समझ लेते हैं।
उतना ही समझते, वो ही समझते हैं। मैंने गुरुजी से कहा, उन्होंने मुस्कुरा करके आशीर्वाद दे दिया, मतलब मेरा काम हो गया। समझ गए वो लोग भी, और आकर के मुझे कह दिया, उस समय बहनें थी नहीं, मतलब संकेत में उन्होंने पूरा विश्वास दिला दिया कि आचार्य श्री जी ने आप लोगों को आशीर्वाद दे दिया, आप आरोन से अशोकनगर शॉर्टकट यहाँ से आ जाइए, 2 दिन में आप पहुँच जाएंगे। ये सब होने के बाद जब आचार्य श्री जी के पास साक्षात दर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ, कुछ चर्चाएं निकली, तब हम लोगों ने कहा, आचार्य श्री जी आपके जो संकेत थे, हम लोग आरोन पहुंच गए थे, आपने फिर अशोकनगर आने का संकेत दे दिया था, इसलिए फिर से आए और पुनः आरोन गए। आचार्य श्री कहते, किसने दिया था? मैंने कहा, समाज ने पूरा बताया था। बोले अच्छा। हमने कहा कि उन्होंने बताया कि मैंने जो बात रखी, आचार्य श्री जी ने मुस्कुरा करके आशीर्वाद दे दिया। तो आचार्य श्री बोले, श्रावक तो ऐसा ही समझते हैं, वो नमोस्तु करते हैं तो हम आशीर्वाद नहीं देंगे क्या? नमोस्तु का आशीर्वाद दिया गया था। फिर धीरे धीरे आचार्य श्री कहते, हमने कहा आपका संकेत समझ कर ही हम लोग गए थे, और साक्षी लेने की हमें कोई उपस्थिति भी नहीं थी, समय भी बहुत कम था, 2 दिन 3 दिन के बाद ही वो कार्यक्रम निश्चित था। तब आचार्य श्री बोले, देखो 100 में से 100 नंबर लेने वाले कौन है? उसके पहले भी हम लोग हमेशा प्रयास करते कि आचार्य श्री जी से के मुख से जो निकले बस वो ही करना, और कोशिश पूरी रहती। वो तो पता नहीं कैसा नियोग बना और गुरु जी को कहने का मौका मिल गया, लेकिन मौका क्या मिला, हम लोगों को हमेशा के लिए शिक्षा मिल गई कि अब कभी भी आचार्य श्री जी के कोई भी संकेत में अगर समाज के द्वारा डाउट होगा भी ना, तो पहले उसे पक्का करेंगे, इसके बाद में अपने कदम आगे बढ़ाएंगे। एक बार आचार्य श्री जी ने संकेत दिए थे, बहनों को ही दिए थे, और 2 स्थान दिए, बोले खुरई अथवा गुना, 2 में से देख लेना जहाँ अनुकूलता हो। अब कहाँ खुरई है और कहाँ गुना है, दोनों को कैसे देखूं और कैसे निर्णय लूं? गुना देखा हुआ भी नहीं था उस दृष्टि से कभी। आचार्य श्री जी के संकेत मिले, मैंने कहा, पुनः पत्र लिखा कि आचार्य श्री जी मुझे 2 संकेत ना दें, आप 2 स्थान ना दें, क्योंकि अगर 2 में से मैंने किसी एक का चयन किया, मान लो मैंने गुना का चयन कर लिया और आपका भाव खुरई कर रहा हो, और मैंने खुरई का चयन कर लिया और आपका भाव गुना कर रहा हो, तो फिर मेरे लिए नंबर फिर कटेंगे। इसलिए मैंने आचार्य श्री जी को दे दिया लिख करके, आचार्य श्री आप मुझे कभी भी 2 स्थान ना दिया करें, आप तो निसंकोच होकर के एक ही स्थान दिया करो, ताकि हम लोग निर्णीत संकेत के अनुसार कदम आगे बढ़ा लिया करेंगे। और वास्तव में फिर आचार्य श्री जी ने 2 में से 1 गुना का स्थान दिया, और गुना का दिया क्या, आप देखते हो कि गुना में वहाँ कुछ ऐसे व्यक्ति भी थे जो किसी एक मंडल, मुमुक्षु मंडल आदि से जुड़े हुए भी थे, और लेकिन प्रतिदिन स्वाध्याय प्रवचन आदि में उपस्थित होते। जब चातुर्मास आनंद संपन्न हो गया, आहार दान आदि का भी उन्होंने अपने आंगन में, घर में अवसर लिया, लाभ उठाया। बाद में जब चातुर्मास हो गया तो एक डॉक्टर साहब मेरे पास आए और कहते हैं, माता जी आपको आचार्य श्री जी ने ऐसा क्या समझ करके गुना का स्थान दिया था, जबकि मेरा चातुर्मास, मैं अपनी जिम्मेवारी पर संग सहित चातुर्मास करूं तो प्रथम चातुर्मास था, मतलब 2 चातुर्मास आचार्य श्री जी के साथ हुए थे दीक्षा के बाद,
श्री थोवन जी और मढ़िया जी अतिशय क्षेत्रपाल। एक चातुर्मास बंडा में हुआ था हमारी पूज्य श्रेष्ठ पूज्या आरिका गुरुमती माता जी के साथ। इसके उपरांत कुछ नवीन दीक्षाएं आचार्य श्री जी ने दी और उसमें अब संघ विभाजन करने का जब विचार किया तो उसमें जिम्मेवारी दे दी। 7 आरिकाएं थे हम लोग, वह गुना जाने का आशीर्वाद दिया था। और वास्तव में आचार्य श्री जी का आशीर्वाद कुंडलपुर गए, वहाँ आरिका श्री विशालमती माता जी विज्ञानमती माता जी का दर्शन हुआ और वहीं पर आचार्य श्री जी ने संकेत दिया कि गुना जाना है। मैंने कहा आचार्य श्री जी कोई आशीर्वादात्मक सूत्र दीजिए, आपके आशीर्वाद के संबल से ही हम लोग कुछ कर पाएंगे, क्योंकि अब जिम्मेवार लोग हमसे बड़े वहाँ कोई नहीं रहेंगे। तब आचार्य श्री जी ने इतना बढ़िया आशीर्वाद दिया था। हम सब आरिकाएं बैठी थी, 7 आरिकाएं। जब वहाँ से विहार का समय था तभी सबको आशीर्वाद देते हुए कहा, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। इसके आगे का जो नारा है वो बाद में जब हम लोग विदिशा जा रहे थे तो विहार में जब विदिशा पहुंच रहे थे तब भी मुझे लगे कि इधर तो इतने विद्वानों की नगरी है और यहाँ पर ऐसा प्रभाव है मुमुक्षु मंडल आदि सबका। थोड़ी सी घबराहट थी, लेकिन रास्ते में विहार करते हुए जब जा रहे थे तब आचार्य श्री जी का आशीर्वाद आया कि हाँ, हम लोगों ने नमोस्तु कहलवाया प्रवेश के पहले ही। तब आचार्य श्री ने कहा, जैनम जयतु शासनम। बस चलते चलते मेरे दिमाग में आया कि आचार्य श्री जी के साथ, हम लोगों के साथ जो आचार्य श्री का आशीर्वाद है, जैनम जयतु शासनम, अर्थात जिन शासन जयवंत रहे ऐसा आशीर्वाद दे रहे, तो उनके चरणों में हम कुछ पंक्ति के द्वारा नमन करते हैं। बस एक पंक्ति ख्याल में आ गई, जैनम जयतु शासनम, वंदे विद्या